हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री का पेपर सेकंड है। तो यूनिट थर्ड स्टार्ट हो गया आज हमारी। इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। तो ये यूनिट थर्ड का नाम है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। तो इसमें पढ़ेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो एस ब्लॉक के तत्व, ये लेक्चर फर्स्ट है। तो इसमें देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व कितने भागों में बांटे गए, दो भागों में। तो पहला क्या है, क्षार धातुएं और दूसरी है क्षारीय मृदा धातुएं। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी जिसमें क्या होता है, एस ब्लॉक में दो समूह होते हैं, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे, ठीक है। तो पहली क्या होती है क्षार धातुएं और दूसरी क्या होती है क्षारीय मृदा धातुएं। तो देखते हैं इसमें वे तत्व जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में देते हैं तो वह एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन तत्वों को क्या कहते हैं, दो भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें क्या होता है, वे अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में देते हैं, एस उपकोष में। तो आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ा होगा, ठीक है, 12th में पढ़ा होगा और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो इसमें जो होते हैं जो एस उपकोष में देते हैं तो क्या होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा। एस जो हमारा उपकोष है उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, क्षार धातुएं। तो देखते हैं क्षार धातु होता क्या है। तो एस ब्लॉक के वे तत्व जिनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 होता है, अर्थात इनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्षार धातुएं कहलाते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी में फर्स्ट समूह में रखा गया है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारी क्षार धातु है उसमें क्या होता है, जो उसका बाह्य कोश होता है, जैसे कोई भी हमने तत्व लिया, जैसे ये लिया लिथियम, ठीक है। तो लिथियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा और लास्ट में क्या हुआ, हमने बाह्य कोश देखा। तो उसमें क्या होता है, लास्ट में एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है। तो एक कम इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखते हैं, जैसे लिथियम का हमने देखा तो हाँ, इसके कितने परमाणु क्रमांक होता है, 3। तो इसका होगा 1s1 1s2 2s1, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो 1s2 2s1। तो इसमें जो बाह्य उपकोष है, यानी ये जो है हमारा जो बाह्य कोश है, तो वो कौन सा है, एस। ये कौन सा है, ये है हमारा उपकोष, ठीक है। तो उपकोष में कौन सा उपकोष है, एस। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसमें ये कहा है जो हमारे क्षार धातु हैं उसमें क्या होता है, बाह्य कोश के, जो हमारा बाह्य कोश है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, NS1। यानी n मतलब कितनी भी संख्या हो सकते हैं, एस का मतलब एस उपकोष और 1 का मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा, 2s1। इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। तो अर्थात इनका बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्षार धातु कहलाते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी में कौन से फर्स्ट ए समूह में रखा गया है। तो कितने समूह होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ठीक है। तो फर्स्ट ए कौन सी है, तो क्षार धातु, सेकंड कौन सी है, क्षारीय मृदा धातु है। तो क्षार धातु कौन कौन सी होते हैं, Li Na K Rb Cs Fr, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, ली ना करे रब से फरियाद। ली का मतलब Li, ना का मतलब Na, करे का मतलब K, रब का मतलब Rb, सेस का मतलब Cs और फरियाद का मतलब Fr। ये क्या है, इसकी लर्न ट्रिक है, इस पेपर में नहीं लिखनी है, ठीक है। आप देख लेते हैं सेकंड, क्षारीय मृदा धातु है। तो एस ब्लॉक के वे तत्व जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 होता है, अर्थात उनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऊपर की तरह ये, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। तो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। इन तत्वों का आवर्त सारणी में सेकंड ए समूह रखा गया है। तो मैंने आपको बताया कौन से समूह में, सेकंड ए समूह में किसको रखा है, क्षारीय मृदा धातु है। तो हम देखते हैं जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये फर्स्ट ए समूह और ये सेकेंड ए समूह। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ये होते हैं आवर्त हमारे, ठीक है। आवर्त हमारे इस साइड को ऐसे होते हैं और समूह हमारे ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट ए समूह, सेकंड ए समूह। तो फर्स्ट ए समूह में कौन कौन से थे, ये ली ना करे रब से फरियाद। और सेकंड ए समूह में कौन कौन से, ये वाले BE MG CA SR BA RA, ठीक है, सेकंड ए वाले में। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उसमें इसका बाह्य इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, NS2, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, और ऊपर वाले में कितने थे, 1। तो इसके एग्जांपल देख सकते हैं, BE MG CA SR BA RA। इसको याद करने की ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इससे क्या है, बेटा मतलब BE, मांगे मतलब MG, कार मतलब CA, स्कूटर मतलब SR, बाप मतलब PA और राजी मतलब RA। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये इसके याद करने की ट्रिक है, ठीक है। समझ में आई।
यही थी बस आज का लेक्चर, जिसमें हमने एस ब्लॉक के कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फर्स्ट एसम और सेकंड एसम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसपर आपको पूरे चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।